नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप कहाँ लगाएं, शेयर बाज़ार में लगाएं या प्रॉपर्टी डीलर में लगाएं, प्रॉपर्टी में लगाएं। तो सबसे पहले हमें इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना पैसा है और आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बात करूँगा कि आपके पास अगर थोड़ा पैसा है तो आप शेयर बाज़ार में लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों में अपने अपने फ़ायदे हैं दोनों के। और दोनों ही स्थिति में आपको जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो सोच समझ कर के पैसा लगाइए। कहीं भी आप पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर के लगाइए। अगर आप तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी पे आप फिर आएंगे हम लोग, तो प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि प्रॉपर्टी पे आप पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉपर्टी में आपका कितना इन्वेस्ट होगा, कितना उसमें फ़ायदा होगा, क्या होगा उसमें, उसके बाद देखा जाएगा। तो पहले आते हैं शेयर बाज़ार में। तो शेयर बाज़ार में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया है, तो अब अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं तो आपके पास जानकारी होना चाहिए, शेयर बाज़ार का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाएं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो शेयर बाज़ार में जोखिम उठाना पड़ सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इसीलिए शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से पहले उसको पूरा जानकारी कर लीजिए, उसके बाद शेयर बाज़ार में पैसा लगाइए, ठीक है। तो आप पैसा अगर शेयर बाज़ार में लगाना चाहते हैं तो इससे पहले आप पहले समझिए शेयर बाज़ार को। अगर आप नहीं समझते हैं तो सबसे अच्छा काम इसमें यही है कि आप SIP कीजिए, आप दूसरों के थ्रू लगवाइए। वही SIP जिसको बोलते हैं वो दूसरों के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट करना हो गया। तो अगर आप दूसरों के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें मंथली फिक्स कर दीजिए कि हमें कितना पैसा लगाना है, और उसका रिज़ल्ट आपको लंबे समय के बाद ही आएगा, आपको उसका रिज़ल्ट, क्योंकि उसमें लंबे समय के बाद ही आपको रकम ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके पास जानकारी है शेयर बाज़ार का, शेयर कंपनियों के बारे में नॉलेज है, तो आप अपने से पैसा लगा सकते हैं और इसमें चांस भी, रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा आपका पैसा मतलब नुकसान होने का। तो आप उसी पैसे को शेयर बाज़ार में लगाइए जिसको कि आप उससे उम्मीद नहीं रखते हैं, जिससे आप उम्मीद नहीं रखते हैं जिस पैसे से, उसी पैसे को आप शेयर बाज़ार में लगाइए। क्योंकि इसमें अगर आप समय देंगे, ज़्यादा समय लगेगा इसमें शेयर बाज़ार में पैसा बढ़ने में। आपका शेयर बाज़ार कभी गिरता रहता है, कभी उठता रहता है। तो शेयर बाज़ार के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपको समझ है तो लगाइए, अगर नहीं है तो किसी से सलाह ले लीजिए, नहीं तो SIP कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसको अगर पूरा फुल डिटेल में अगर आप चाहते हैं इसका फुल वीडियो आए, पूरा फुल वीडियो डिटेल में आए, तो कमेंट में नीचे बताइएगा दोस्तों कि फुल वीडियो इसका बताइए, आप पूरा डिटेल में शेयर बाज़ार के बारे में बताइए, उसका पैसे कैसे लगाएं उसको बताइए। तो ज़रूर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आगे। तो पहले अब उसके बाद प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टी में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और प्रॉपर्टी वहाँ ख़रीदना है जहाँ आपको लगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ यही कि अगर आपके पास ज्ञान है तो इतना ज्ञान होने का क्या फ़ायदा कि आप किसी को समझा ना पाए, आप किसी को कुछ बता ना पाएँ। तो इसका ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। ज्ञान का फ़ायदा तब होगा जब आप किसी को उस ज्ञान को अगले को बताएंगे, उसको कुछ फ़ायदा होगा, तभी आपको कुछ प्रॉफिट होगा या फ़ायदा होगा। प्रॉफिट को तो छोड़िए, उसके बाद ही आपका ज्ञान का यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो अगली वीडियो में मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों। इम्पोर्टेंट मैं भूल ही गया कि शेयर बाज़ार में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो अपने सोच समझ से लगाइए, अपने हिसाब से लगाइए, मेरे कहने से मत लगाइए कहीं पैसा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।